हेलो दोस्तों, क्या आप अपने जीवन को ऑटो पायलट मोड पे जी रहे हैं? हर सुबह फोन के अलार्म बजने पर उठना, देर तक फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाना, ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक में फंसना, बिना इंटरेस्ट का काम करना, ऑफिस पॉलिटिक्स पर बहस करना, फिर ऑफिस से घर आते वक्त ट्रैफिक में फंसना, देर तक टीवी देखना, खाना खाना और फिर सो जाना, और अगली सुबह फिर वही सारा काम करना। यही है डिफॉल्ट पाथ। एक ऐसा जीवन जिसे समाज ने हमारे लिए पहले से ही तय कर रखा है और 99% लोग उसी में फंसे हैं, बिना किसी सवाल के। लेकिन बचपन से ही हमने देखा है, अगर सब एक जैसा काम करेंगे तो सबको एक जैसे ही नतीजे मिलेंगे, और ज्यादातर लोग अपने नतीजों से खुश नहीं होते। इस बोरिंग लाइफ साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता है ध्यान केंद्रित करना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही किताब की जिसने हमारी सोच, हमारे समय और हमारी जिंदगी को एक नए तरीके से देखने की दिशा दी। द आर्ट ऑफ फोकस बाय डैन कोयल। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने लक्ष्य और उद्देश्य से भटक जाते हैं, लेकिन डैन कोयल हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तो चलिए इस किताब के माध्यम से हम समझते हैं कि फोकस क्या है और कैसे इसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, फोकस का मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देना या कुछ और? सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं? फोन उठाते हैं ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक के बाद एक नोटिफिकेशन आते हैं और फिर आपका ध्यान बढ़ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये नोटिफिकेशन आपके फोकस को कैसे प्रभावित करते हैं? एक पल में आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अगले ही मोमेंट किसी नोटिफिकेशन की बीप पर अटेंशन चला जाता है और फिर अचानक याद आता है कि कोई काम तो अधूरा रह गया। हम सबका मन करता है हम कुछ बड़ा करें, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करें, कोई नई स्किल सीखें, करियर में ग्रो करें। लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह डिस्ट्रैक्शन अब हमारी आदत बन चुकी है। डेन कोय के अनुसार फोकस सिर्फ एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि यह है अपने उद्देश्य और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझना और उसी के अनुरूप अपने समय और ऊर्जा को लगाना। जैसे कल्पना कीजिए, आप एक लेखक हैं। यदि आप हर दिन कुछ समय लिखने में बिताते हैं तो आप अपने उद्देश्य की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन यदि आप दिन भर सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं तो आप अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सोशल मीडिया पर समय बिताने के बाद आप थकावट महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता? यह इसलिए है क्योंकि आपका ध्यान भटका हुआ था। इसलिए फोकस का मतलब है अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझना और उसी के अनुरूप अपने कार्यों को प्राथमिकता देना। डेन कोय के अनुसार अपने विचारों का ध्यान रखें क्योंकि वे आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं। अपने कार्यों का ध्यान रखें क्योंकि वे आपकी आदतों को प्रभावित करते हैं, और अपनी आदतों का ध्यान रखें क्योंकि वे आपके चरित्र को प्रभावित करती हैं। इसलिए हमें अपने फोकस को सही दिशा में लगाना चाहिए ताकि हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकें। जब हम दिन भर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर समय बिताते हैं तो क्या हम सिर्फ कंज्यूमर हैं या कुछ क्रिएट भी करते हैं? डेन कोय के अनुसार यदि आप इनका उपयोग कुछ अपने लिए, कुछ बनाने के लिए नहीं कर रहे तो आप सिर्फ दूसरों की दुनिया को देख रहे हैं, अपनी नहीं। अली अब्दाल, जो पहले डॉक्टर थे, अब एक सफल क्रिएटर हैं। उन्होंने सोचा, जो मैं सीख रहा हूँ वह दूसरों को क्यों न बताऊं, और आज वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर समय बिताएं तो सोचें, क्या आप सिर्फ देख रहे हैं या इसका यूज कुछ बनाने में भी कर रहे हैं? डैन कोय कहते हैं कि हमारे अंदर पूरा एक सिस्टम है, शरीर, मन, आदतें और ऊर्जा। क्या आपने कभी सोचा है आप खुद भी एक सिस्टम है? डैन कोय के अनुसार हमें खुद को समझना चाहिए। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने सिस्टम को डिबग करता है, सेम वैसे ही जैसे विराट कोहली ने अपने फिटनेस पे ध्यान दिया और उसकी पूरी खेल की शैली बदल गई क्योंकि उसने अपनी जीवन शैली को एक सिस्टम की तरह अपनाया। तो अगली बार जब आप कोई नई आदत को अपनाएं तो सोचें, क्या यह आपके सिस्टम को बेहतर बना रहा है? आजकल स्मार्टफोन्स का यूज काफी ज्यादा होने लग गया है और हर बार जब आपका फोन बजता है आपका ध्यान टूट जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है ये नोटिफिकेशन आपके फोकस को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? डेन कोय के अनुसार नोटिफिकेशन आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन है। कल्पना कीजिए, कोई हर 5 मिनट में आपके कमरे पे आके बोले आपसे बात करनी है। ऐसा ही हर ऐप का पॉपअप। तो अगली बार जब आप अपने फोन को उठाएं तो सोचें,
क्या यह नोटिफिकेशन आपके काम का है? यदि नहीं तो उसे ब्लॉक करिए, क्योंकि यह आपके फोकस और टाइम दोनों को ही वेस्ट कर रहा है। डैन कहते हैं, पर्सनल फिलॉसफी हमारे लिए इनर जीपीएस की तरह काम करता है। फिलॉसफी यानी वो मूल्य जिनसे आप हर रोज निर्णय लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आपकी फिलॉसफी क्या है? डैन कोय के अनुसार यदि आपके पास यह नहीं है तो आप हर किसी की बात मानेंगे, अपनी नहीं सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जय सेट्टी जो एक साधु थे, अब एक प्रेरक वक्ता हैं। उनकी फिलॉसफी है ग्रो इनवर्ड सर्व आउटवर्ड, और उसी ने उनकी जीवन शैली और ब्रांड को बनाया है। तो अगली बार जब आप कोई निर्णय लें तो सोचें, क्या यह आपके मूल्यों के अनुरूप है? कल्पना करें, आप किसी समस्या पर विचार कर रहे हैं लेकिन उसका समाधान स्पष्ट नहीं है। जब आप उस समस्या को लिखते हैं तो आपके विचार व्यवस्थित होते हैं और समाधान निकल के आता है। राइटिंग न केवल विचारों को स्पष्ट करता है बल्कि यह हमारी सोच को भी सशक्त बनाती है। तो अगली बार जब आप किसी समस्या पर विचार करें तो उसे लिखें भी। आप पाएंगे कि आप उस समस्या का हल निकाल लिए हैं। दोस्तों, राइटिंग केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे सोच और फोकस को भी सशक्त करने का माध्यम है। हर दिन आप कुछ समय अपने विचारों को लिखने के लिए निकालें। यह न केवल आपके सोच को स्पष्ट करेगा बल्कि आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में केंद्रित करने में भी मदद करेगा। हम अक्सर अपने जीवन को एक निरंतरता के रूप में देखते हैं, एक दिन दूसरे दिन से मिलता जुलता, लेकिन डैन कोय के अनुसार इसे एक प्रोजेक्ट के रूप में देखना चाहिए। कल्पना करें कि आप अपनी सेहत में सुधार करना चाहते हैं। इसे एक प्रोजेक्ट के रूप में लें, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, एक्शन लें और इसके रिजल्ट्स का मूल्यांकन करें। प्रोजेक्ट आधारित जीवन न केवल हमें दिशा देता है बल्कि यह हमारी सोच और कार्यशैली को भी प्रभावित करता है। अपनी दिनचर्या को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में विभाजित करना यह न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा बल्कि आपके जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण भी बनाएगा। आज के डिजिटल युग में केवल एक स्किल होना पर्याप्त नहीं है। डैन कोय के अनुसार हमें अपनी स्किल्स को इस तरह से जोड़ना चाहिए कि वे एक सशक्त संदेश प्रोड्यूस करें जो लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। आप इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कल्पना करें कि आप फिटनेस के प्रति उत्साही हैं और आपने फिटनेस से संबंधित कई नई स्किल्स सीखी हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, वर्कआउट प्लानिंग एंड मोटिवेशन स्पीकिंग। अब यदि आप इन स्किल्स को जोड़कर एक सशक्त संदेश तैयार करते हैं, जैसे कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर मानसिक शांति को कैसे प्राप्त करें, तो आपका संदेश अधिक प्रभावी होगा। इस तरह से आप अपनी स्किल्स और संदेश मिलाकर एक सशक्त प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं जो लोगों को प्रेरित करता है और आपकी पहचान को भी स्थापित करता है। आज के डिजिटल युग में सबसे मूल्यवान संपत्ति आपकी रचनात्मकता है। डैन कोय के अनुसार क्रिएटिविटी इज करेंसी, यानी रचनात्मकता ही आज की मुद्रा है। सोचिए कि आपने एक नई तकनीक की समस्या का समाधान ढूंढा है और उसे एक प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। यदि वह प्रोडक्ट लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा तो लोग उसे पैसे देकर भी खरीदेंगे। ऐसे में आपकी क्रिएटिविटी से आपको फाइनेंशियल लाभ भी मिलेगा। क्रिएटिविटी केवल कला तक सीमित नहीं है, यह समस्या समाधान, न्यू थॉट्स और मूल्यों का भी निर्माण का माध्यम। आप भी अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके समस्याओं का समाधान ढूंढें और उन्हें यूजफुल प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में लोगों तक पहुंचाएं। इससे न सिर्फ दूसरों को फायदा होगा बल्कि आप भी पैसे कमा लेंगे। डैन कोय ने इस बुक में लिखा है, यदि आप अपनी जिंदगी को डिजाइन नहीं करेंगे तो कोई और इसे आपके लिए डिजाइन कर देगा। डैन कोय के अनुसार डिजाइन योर लाइफ और समवन एल्स विल डू फॉर यू, यानी यदि आप अपने जिंदगी की दिशा तय नहीं करेंगे तो कोई अन्य लोग इसे तय करेंगे। कल्पना करें, आप एक नौकरशाही व्यवस्था में काम कर रहे हैं जहां आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित, आप कुछ अलग अपने मन से नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह यदि आप अपनी जिंदगी की दिशा स्वयं निर्धारित नहीं करेंगे तो आप दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बनेंगे। अपनी जिंदगी की दिशा स्वयं निर्धारित करें ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकें। दोस्तों, द आर्ट ऑफ फोकस केवल एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। डैन कोय ने हमें दिखाया है कैसे हम अपनी सोच, ऊर्जा और अनुभवों को कंसंट्रेट करके एक एमफुल और बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। डैन कोय के अनुसार यदि आप अपनी जीवन को डिजाइन नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए इसे डिजाइन कर देगा। याद रखें, फोकस केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम अपने ध्यान, ऊर्जा और अनुभवों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से केंद्रित करते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।